फ्रेंड्स वी आर वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवर होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जो हमारे घर में बची हुई ऊन होती है, जो पड़ी रहती है, जिसका हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे कि इससे आप क्या तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी सर्दियों का सीज़न है तो आप इससे अपने भगवान की पोशाक बना सकते हैं। तो मैं आपको आज माँ दुर्गा के लिए एक डिज़ाइनर लहंगा और उनकी ओढ़ने की चुनरी बना करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, ऐसे कोई भी कंट्रास्ट कलर में आप 2 ऊन ले लीजिए जो कि आपके घर में पड़ी हुई होंगी, और उसके साथ ही आपको चाहिए एक क्रोशिया जो कि वुल को स्टिच करने के काम में आती है। तो हम बताते हैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप अपने जो क्रोशिया है उसमें इस तरह से एक नॉट लगा के एक लूप बना लीजिए। हमें उस लूप से ही शुरू करना है। इस तरह से एक लूप लगा लेंगे, उसमें 2 गांठें लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक लूप बन के तैयार हो गया। अब इस तरह से थोड़ी सी ऊन को हाथ में पकड़ते हुए, इस वाले पोर्शन को नीचे पकड़ते हुए जिससे इधर उधर ना हो। अब हमें इसके लिए फंदे तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें से इस तरह से हमें लेना है, यूँ घुमाते हुए, और इसमें से निकालना है इस लूप में से। तो ये हमारे अभी 3 फंदे हो चुके हैं। इसी तरह से हमें 15 फंदे बनाने हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमने ये 15 फंदे बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको पकड़ते हुए जो एक यहाँ पर जो सबसे पहला एक फंदा है, हमें उसमें से पुरोते हुए इस तरह से निकालते हुए और इसको ऐसे लेते हुए ऊपर आना है। फिर इसमें ये इस तरह से इसको निकालेंगे हम 2 बार में। फिर हमारे 2 फंदे रह जाएंगे यहाँ। फिर हम इसको एक बार और निकालेंगे इसमें से, फिर हमारा सिंगल फंदा रह जाएगा। फिर हम चलेंगे इसी तरह से अपने दूसरे फंदे के ऊपर। फिर हमको दूसरी तरफ बुनना है इस तरह से। ये निकल भी जाता है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रा संभाल के करना होता है कि ये निकले नहीं। इस तरह से हमने दूसरा भी फंदा तैयार कर लिया। ये देखिए आप, इस तरह से इसमें जाली भी पड़ रही है। फिर हम तीसरे फंदे की तरफ आएंगे। ये इस तरह से। और ये करते हुए आपको इस डिज़ाइन को पूरा, जो आपके ये फंदे हैं, इनको बुनते हुए इसी तरह से यहाँ तक ले आना है, पूरा तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसके लास्ट फंदे तक आ गए हैं। हमने जो ये 15 फंदे इसमें डाले थे, ये इस तरह से हमने बुन के तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम इसको पलट लेंगे, इधर इस साइड आ जाएंगे। अब फिर हमको इसको यहाँ तक लेके जाना है, इस तरह तक पूरे इन फंदों को बुनना है और तैयार करना है। और इसी तरह से जैसे हमने उस तरफ से लूप में निकाला था, वैसे ही हम इसमें से भी लूप में से निकालते हुए अपनी इस स्टिच को देखते जाएंगे और बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने ये 4 सिलाइयाँ बुन के तैयार कर ली हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो इस तरह से हमें 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। इसी तरह से प्लेन प्लेन, हमें यहाँ कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब जो हम यहाँ 4 सिलाई के बाद हम जो ये इनका ऊपर का भाग है कमर का, अब इसमें हम घेर जो है वो देंगे फैलाने के लिए। तो वो तैयार करते हैं। तो उसके लिए अभी हमको यहाँ एक फंदे में से 2 फंदे बनाने होंगे। जैसे इस तरह से इसको ले लिया। जिस फंदे में से हम पहले एक फंदा बना रहे थे, अब वहीं से हमें 2 फंदे लेके आने होंगे। अब इसी में से अभी हमने एक फंदा बनाया है इसका, अभी इसी में से हम एक और फंदा बना देते हैं।
इस तरह से हमें इसके दो दो फंदे बना के पूरी लाइन को लेके आना है और पूरे में हमको दो दो फंदे बना लेने हैं, बढ़ा लेने हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आपको बताया कि इस तरह से पहले एक स्ट्रेट लाइन बना ली हमने 4 सिलाइयों की। उसके बाद हमने इसमें फंदे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें कि हमने एक लूप में से दो दो फंदे बनाए हैं। तो हमारा ये घेर बनने लग गया। इस तरह से ये पूरी रो हमने बना ली। इसी तरह से उल्टा आते हुए, उल्टे में बस आपको कुछ नहीं करना है। उल्टी साइड जब आप आएंगे तो आपको फंदे नहीं बढ़ाने हैं। बस सिर्फ आपके जितने फंदे बढ़ गए हैं बस उन्हीं को आपको बस प्लेन प्लेन एक एक सिलाई लेते जाना है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। बस जो आपके फंदे आप जितने भी ज़्यादा बढ़ गए हैं बस आप उनमें से इस तरह से निकालते हुए एक एक सिलाई को निकालते जाइए और पूरा बुन लाइए। इधर से आपको फंदे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरा इस तरह से एंड तक पूरा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने इसको यहाँ से फंदे बढ़ा करके एक साइड हमने फंदे बढ़ाए हैं और एक साइड हमने उल्टी साइड हमने इसको प्लेन ही सिला है। तो इस तरह से फंदे हर लाइन में फंदे बढ़ा करके हमने इस स्कर्ट को तैयार कर लिया है देवी माँ की को, जो कि अभी थोड़ी आधी हुई है। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें शेप आने लगी है। हमने इसको इतना और बुना है, जो कि अभी हम और बुनते हैं तब पता पड़ पाएगा। क्योंकि हमको हमारी देवी माँ थोड़ी बड़ी हैं तो हमें एक लंबा जो लहंगा होता है वो सिल करके तैयार करना है उनके लिए। तो उसके लिए तो अभी टाइम लगेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको बस सीधी साइड में दो दो फंदे हर फंदे में से बढ़ाते जाने हैं और उल्टी साइड में सिर्फ आपको प्लेन सिलाई करके प्लेन एक एक फंदा ही बुन के लेके आना है और इस तरह से लहंगा तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी जब आगे और बुन जाता है तो मैं आपको शो कराती हूँ कि दिखने में कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि हमने ये स्कर्ट को बना के तैयार कर लिया है देवी माँ को। इसमें घेर दे दिया है, ये इस तरह से बन गया है। तो हमारे पास ये एक और ऊन है वाइट कलर की। तो अब हम इसमें नीचे सिर्फ एक सिंगल सिलाई हम बुन के लेके आएंगे और उसका हम इसके लिए बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ से एक कॉर्नर पे आके हमें ऊन को कट कर लेना है और ये जो वाइट ऊन है इसके लिए इसमें नॉट लगा देनी है। इस तरह से जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से नॉट लगा के अपनी सिलाई को शुरू कर देना है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरह से एक छोटा सा नीचे बॉर्डर बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनता जाएगा वो बॉर्डर। तो इस तरह से जैसा आप देख रहे हो इस तरह से ये बॉर्डर बन के आएगा। तो मैं इसको बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमने ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। अब हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं। इसके लिए हम सिज़र से इस धागे को काट देंगे और यहाँ से हम इस धागे को लेते हुए इसमें से ऊपर निकाल देंगे और ये लग गई इसमें नॉट। और तो फ्रेंड्स, ये तो बन गया देवी माँ का लहंगा जो है। अब हमको बनाना है इनके लिए यहाँ जो ऊपर नेफा है इसमें हमें डोरी डालनी है। तो उसके लिए हमें एक चोटी सी गूंथनी है। तो इसके लिए हमें ये 3 वाइट कलर के 3 ऊन के धागे ले लेने हैं। उनमें यहाँ ऊपर नॉट लगा लेनी है
पकड़ो, ये यहाँ से इसको ऐसे पकड़ा के आप किसी को भी इसे ऐसे चोटी की तरह आपको घूमना है, जिससे इनका ये जो नेफा है वो सुंदर लगे। तो हम इसको ऐसे गूंथ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। सीधी जो सिंपल ब्रेड होती है हमें उसकी तरह इसको गूंथना है, और फिर हम इसको अभी लगा के आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये ब्रेड बनके तैयार हो गई है। हमने इस तरफ नॉट लगा रखी है। अब हम इस तरफ जो इतना पोर्शन बचा है इसको भी नॉट लगा देंगे, जिससे हमारे धागे इधर उधर ना निकलें। इस तरफ भी। तो ये हमारे दोनों तरफ इस तरह से लटकन बन गई हैं। अब हम इसको आपको लगा के बताते हैं कैसे हम लगाएंगे। तो आप एक एक ये जो जाली आप देख रहे हो, देखो ये जाली आपको दिखाई दे रही है, इन जालियों में से परोते हुए आपको इसको निकालना है। जैसे ऐसे आप निकालोगे, फिर आप दूसरी जाली में से निकालोगे, फिर आपको ऐसे ही तीसरी जाली में से निकालना है। इस तरह से ही जो सबसे ऊपर आपको जालियाँ दी हुई हैं उनमें से आपको इसको निकालना है। इसके लिए आपको किसी भी सिलाई विलाई की ज़रूरत नहीं है, सुई की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बन जाएगा। बस तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमने इसको नेफा को इस तरह से सिलकर तैयार कर लिया है, बना लिया है। अब जो बारी आती है, जो एक्स्ट्रा धागे हैं आप उनको कट कर दीजिए। जहाँ भी कहीं आपको एक्स्ट्रा धागा आपने ऐड किए हों इसमें, जो कि इस तरह से लटक रहे हों, उनको आप सीज़र से काट दीजिए। इसमें हमें फिनिशिंग देनी है, तो इन सबको हम काट देते हैं। जिससे हमारी ड्रेस में एक फिनिशिंग आए। तो फ्रेंड्स ये हमारा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये बनके तैयार हो गया है। अब हमको इसका दुपट्टा बनाना है। तो दुपट्टा जो बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अब हमें बनाना है दुपट्टा। तो दुपट्टे के लिए हमने इसमें 8 फंदे डाल लिए हैं। जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया उस तरह से 8 फंदे डाल लिए हैं, और इसी तरह से बस प्लेन प्लेन बुनना है। इसमें हमें कुछ भी कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमें ये सीधा एक प्लेन दुपट्टा बनकर तैयार करना है। तो इसके लिए हम उल्टी साइड और सीधी साइड सिर्फ सिंगल सिंगल बुनते जाएंगे इसको, और हमारा ये दुपट्टा तैयार होता जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ये लहंगा बना के तैयार कर लिया है। इसमें ये डोरी भी बना दी है नेफे के लिए, जो कि हमें कमर में इस तरह से पहनाना है। इस तरह से हमारी ये ड्रेस आएगी, आप देख सकते हो। ये इस तरह से ये ड्रेस होगी फ्रेंड्स, और इसके ऊपर ही इनके लिए हमने ये दुपट्टा भी बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बेबी माँ को हम उड़ाएंगे तो ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है। ये इस तरह से फ्रेंड्स
और मेरे पास ये फ्रेंड्स, ये जो मेहरून वाली ऊन है ये थोड़ी कम पड़ गई थी, मैंने इसलिए इसको बीच में थोड़ा मेहरून बना दिया और फिर साइड साइड में मैंने इसको वाइट ऊन से थोड़ा थोड़ा बढ़ा के इसको पूरा कंप्लीट किया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी बची हुई ऊन से इस तरह से भगवान की पोशाक बना सकते हैं, जो कि देखने में आप देख ही रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इंस्पिरेशनेबल लगी है, और यदि आपको इससे लाभ हुआ है और आप भी इस तरह की ड्रेसेस अपने भगवान के लिए बना सकते हो, देखिए ये कितनी क्यूट लग रही है, और इसी तरह से भगवान के लिए पोशाक पहना सकते हो अपने भगवान को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।